लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, किस रूप में इसको देखते हैं, क्या संभावना है? तो ये बता दूं, इस इलाके में मेरी पार्टी का इतना बड़ा सम्मानित नेता लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं आर.के. पटेल साहब, तो जब वो हाउस में बोलते हैं तो हम लोग खुद भी उन्हें सुनते हैं बड़े संगीत से। तो आप लोग ऐसे इलाके से वाबस्ता हैं जहाँ हमारी पार्टी का लीडिंग लीडर मौजूद है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं बाहर से आया हूँ, शायद इसलिए मेहमान समझ के आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। मुल्क की सियासत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलके चला रही है। और समाजवादी पार्टी उसमें एक विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, लेकिन जब चुनाव की आपने तस्करा कर दिया तो हमारी दरकार है, मुल्क इस वक्त तीसरी ताकत है और तीसरी ताकत के सबसे बलवान, सम्मानित और विश्वसनीय और संघर्षशील नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। ये स्वयं आप लोग भी स्वीकार करते हैं। हमारा 2014 का मिशन ठीक उसी तरह संजीदा है जिस तरह अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मायावती जी से मुक्त कराने का मिशन था, उसी तरह समाजवादी पार्टी का देश भर का कार्यकर्ता इस बात के लिए बेचैन है कि लखनऊ की तरह दिल्ली को भी मनमोहन सिंह जी से और भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करा के एक ऐसी सरकार दी जाए जो समाज के आखिरी आदमी के दर्द को भी पहचान सके और समस्या का निराकरण भी कर सके। क्या मानते हैं आप? कुछ बोलना चाहते बोलिए। अभी फिलहाल एक बहस गर्म है डंकन की, एफडीआई का पेटेंट का डंकन का एक सीधा रिलेशन, ये दुनिया की इकोनॉमी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात, इसका आज बेटा चाय वाला शहर इसका टेम्परेरी और ऊपरी तौर पर विरोध करती हुई भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है, लेकिन हमारा दावा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ के देखिए, इनके जमाने में डंकन, पेटेंट, एफडीआई, इनके जमाने में सब आया और ये इसलिए इनका विरोध जो है वो ऊपरी है। लेकिन हमारे नेता ने जब पहली बार हिंदुस्तान में डंकन ने आहट दी थी नरसिम्हा राव की सरकार में, तब पूरे देश में घूम घूम के कहा था कि ये हिंदुस्तान के किसान के विरोध, उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको मिटाने के लिए एक साजिश अंतर्राष्ट्रीय है और इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश से हमें लड़ना होगा। हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई बेसिक है, नेचुरल है, सेंसिटिव है। आप मैं ये कह रहा था कि तीसरा मोर्चे में कौन कौन से दल अपने, देखिए अभी तक मोर्चों का जो इतिहास रहा है वो चुनाव के बाद ही बने हैं, मतलब उसमें इसलिए पहले से उसके लिए कोई डिक्लेरेशन, एक तो सिपाही से आप सिपहसालार की बात पूछ रहे हो, चाहे आर.के. पटेल साहब हो, चाहे मुनव्वर सलीम हो, हम लोग सिपाही हैं। और ये कहा जाता है कि आप काफी नजदीक है मुलायम सिंह जी के और सत्ता को भी कभी आप चूंकि घर के पीर को गुड़ के मलीदे मिलते हैं तो बहुत नजदीक है ना, वो उसको आपके ना हम हमारे नेता की खूबी ये है कि मुझे ये गलत फहमी है कि वो मेरे नजदीक है, आर.के. पटेल साहब को ये गलत फहमी है कि वो उनके नजदीक है। कुल मिला के वो हमारे नेता की काबिलियत है, खूबी है और उनकी फराग दिली है कि वो हम सबके नजदीक है, जितने मेरे नजदीक है उससे ज्यादा इतना विरोध है कांग्रेस से, तो समर्थन क्यों? देखिए देश को करप्शन से भी बचाना है, देश को विदेशी इकोनॉमिक शिकंजे से भी बचाना है, लेकिन देश को सांप्रदायिक ताकतों से भी बचाना है। कोई भी घर तरक्की का ख्वाब जब देख सकता है जब उस घर के अंदर एक हो। अभी हाल की न्यूज है, हम और पटेल साहब बैठे थे, पता चला कि पौंटी चड्डा नाम का एक कोई यहाँ बड़ा व्यापारी था रेत का, उनने अपने भाई को मार दिया, भाई ने उसे मार दिया। तो हमारा मिशन जो है, पहला मिशन ये है कि घर में अमन रहे और अमन के लिए सद्भावना
जरूरी है और सद्भावना को कायम रखने के लिए सांप्रदायिक ताकतों को रोकना जरूरी है। अगर सांप्रदायिक ताकतें बलवान होती हैं तो तरक्की की राहें भी रुकती हैं और आपस के अंदर निफाक और खाई भी पैदा होती है। इंसान इंसान का दुश्मन होता है, इसलिए उनको रोकना भी जरूरी है। लेकिन हमारा महंगाई और भ्रष्टाचार, दो सवालों पे हमारा कांग्रेस से कभी कोई समझौता नहीं रहा। हमने कांग्रेस को कभी कोऑपरेट नहीं किया, ना करेंगे। अब चूंकि कल चुनाव हमारे यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवारों का माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने ऐलान कर दिया है, तो हम तो अब चुनाव की दस्तक भी दे रहे हैं। हमारा भाई आर.के. पटेल आपके यहाँ से उम्मीदवार होगा और उम्मीदवार ही नहीं होगा, वो तो इस बार इंशाअल्लाह इतिहास बनाएंगे जीतने का। तो इसलिए ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सकारात्मक साथ और हम आने वाली दिल्ली की जो सियासत होगी उसमें हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी बलवान होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो फैसले जो काम है वो हमारे लिए आईना है, पूरे मुल्क में हमें ताकत दे रहे हैं। और हमारे पास नेता है, नियत है और नीति। हमारे पास नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि सबने अटल बिहारी वाजपेयी की जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कहीं गए हैं, किसी बैनुल अक़वामी सेमिनार में गए हैं, तो उन्होंने भी कोट पैंट पहन लिया है। लेकिन मेरे नेता ने भारतीयता को कभी गिरवी नहीं रखा, हमेशा धोती कुर्ता धाकर रखा। इसलिए हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी की तरह भारतीय मानसिकता और विचारों से परिपूर्ण नेता है। हमारे पास प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसा थिंकर है, जिसको ये कहा जाता है कि मधु जी के बाद दूसरा चिंतक है ऐसे जो समाजवादी थ्योरी के ऊपर गहराई से सोचते हैं। हमारे पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह धारदार मोहम्मद आजम खान साहब की मुस्लिम लीडरशिप है। हमारे पास देश की तरवाई के प्रतीक अखिलेश यादव जी जो देश की तरवाई की आबरू पर निकले हैं सियासत में, हमारे पास वो है। हमारे पास समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन के पूरी संभावनाएं मौजूद है। आने वाला कल हमारा होगा, ये मैं जिम्मेदारी। एक चीज आपने बोली है, नेता नियत और नीति। नेता ने तो बता दिया मुलायम सिंह जी है, नियत और नीति को थोड़ा सा डिफाइन करो। नियत हमसे इम्प्लीमेंटेशन पावर है। हमने जब जो कहा, चाहे पूरा मुल्क विरोध में गया हो, हमने जब जो कहा वो करा। ये हमारी नियत की दलील है। और नीति समाजवाद अकेली ऐसी थ्योरी है समाजवादियों के पास, सिर्फ समाजवादी के देश के अंदर ऐसी आइडियोलॉजिकल थ्योरी जिससे खुद मनमोहन सिंह हाउस के अंदर कहते हैं, हम दोनों सांसद हैं, कि 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की आमदनी 22 रुपये है। मैंने हाउस में अपनी मेडिंग स्पीच में कहा था कि माननीय मनमोहन सिंह जी, मैं देश में उन परिवारों को जानता हूं जिनका कुत्ता एक दिन के अंदर 22 रुपये से ज्यादा का दूध पीता है। अगर 43 करोड़ लोगों की हैसियत एक जानवर से भी कम है, तो आप सोचो कि मुल्क चलाने वाले मुल्क को क्या दे रहे हैं। समाजवादियों के पास पूरी थ्योरी है, नेता है, नियत है और नीति है। हमारे पास दाम बहादुर है, हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर लोहिया ने बरसों पहले एक किताब लिखी, दाम बहादुर। हम ये कहते हैं कि 2 रुपए किलो आलू और 100 रुपए किलो चिप्स, उसी आलू का चिप्स 100 रुपए किलो। हमारे पास हमारे हाथ में जिस दिन सरकार आएगी, हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करके महंगाई को कम करके बता देंगे। हमारे पास नीति है। नमस्कार। हमारा